कभी आपने महसूस किया है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे है, कुछ ऐसा जो सिर्फ सोचा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है? त्राटक एक साधना, एक शक्ति जो आपके विचारों की गहराइयों में छुपी अनंत संभावनाओं को खींचकर वास्तविकता में ले आती है। यही वो अभ्यास था जिसे स्वामी विवेकानंद हर दिन करते थे। और सिर्फ वही नहीं, इतिहास के कई महापुरुषों ने त्राटक को ही अपनी साधना का आधार बनाया। लेकिन त्राटक जैसा आज समझा जाता है, वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। उसे इतना बदल दिया गया है कि उसकी असल ताकत अब लोगों को महसूस ही नहीं होती। जबकि त्राटक अगर सही किया जाए तो यह आपको उस स्थिति में ले जा सकता है जहां आपका हर विचार, हर कल्पना आपकी हकीकत बन सकती है। पतंजलि योग सूत्र में लिखते हैं, जब मन एक विचार पर स्थिर हो जाता है और दृष्टि अडिग हो जाती है तो भीतर एक ऊर्जा जागती है जो विचार को कल्पना से खींचकर भौतिकता में ला देती है। विज्ञान इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहता है, जहां कोई चीज़ एक साथ अनगिनत संभावनाओं में मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो एक निश्चित वास्तविकता में बदल जाती है। सोचिए, हर चीज़ जो आज आपके आसपास है, कभी किसी के दिमाग में एक विचार थी, एक तरंग थी जो उसकी चेतना की रोशनी से चमकने लगी, और फिर एक दिन वही तरंग भौतिक रूप में सामने आ गई। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन तंत्र इससे कहीं आगे की बात करता है। तंत्र कहता है कि यह पूरा ब्रह्मांड किसी एक परम चेतना का विस्तार है, और अगर हम उस चेतना से जुड़ जाएं तो हम अपने जीवन में वो सब कुछ ला सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई फिजिसिस्ट एडविन श्रोडिंगर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था जिसने इस बात की संभावना को छू लिया कि शायद हमारी कल्पनाएं, हमारे इरादे असल में भौतिकता में बदल सकते हैं। उनका यह प्रयोग आज भी विज्ञान की सीमाओं को तोड़ता है और उसे प्राचीन योग और तंत्र की गहराइयों से जोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर वाकई हम किसी चेतन शक्ति का सपना हैं तो फिर हमारी इच्छा का क्या अर्थ? लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वही चेतन शक्ति हम खुद हैं? एडविन ने 1971 में अपनी किताब में लिखा, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। सुनने में यह पागलपन लगता है, लेकिन उपनिषदों ने हजारों साल पहले यही कहा था। हमारी आत्मा इस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी हुई है। अब ज़रा सोचिए, वो ब्रह्म जिसे आप ईश्वर, शिव, विष्णु या राम समझते हैं, वो किसी रूप या नाम में बंधा नहीं है। वो तो उसी क्षण में आप में भी है जिसमें किसी संत में था। जो चित्र हम मंदिरों में देखते हैं वो केवल संकेत हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि हमारी चेतना अगर जाग जाए तो हम भी ब्रह्म बन सकते हैं। और यही है त्राटक का पहला चरण, अपनी चेतना को जागृत करना। एक शांत कमरे में मध्यम रोशनी में बैठें, एक दीपक जलाएं, रीढ़ को सीधा करें और सांसों को इतना स्थिर बनाएं कि कंधे तक हिले नहीं। यह स्थिरता ही वह द्वार है जो सांसों को विष्णु की स्थिति में ले जाती है, यानी उस स्थिति में जहाँ भौतिक और अभौतिक का मिलन होता है, जहाँ चेतना शरीर से अलग नहीं होती बल्कि उसी के भीतर बहती है। धीरे धीरे अपनी सांस को मूलाधार से उठाकर आज्ञा चक्र तक ले जाएं। हर सांस के साथ आ, उ और म की ध्वनि से ओम की लय बनाएं। यह अभ्यास जब 108 बार होगा तो आपकी चेतना का प्रवाह ठीक वहीं जाकर टिकेगा जहां ब्रह्म की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होती है। अब शुरू होता है दूसरा चरण, त्राटक। अब दीपक की लौ को देखिए, लगातार बिना पलक झपकाए, और ध्यान दीजिए आपकी सांसें अब स्वाभाविक रूप से आज्ञा चक्र पर टिक रही हैं। एक हल्की सी संवेदना, एक शांत आनंद आपको वहाँ महसूस होगा। यही वो क्षण है जब आपकी पीनियल ग्लैंड यानी आपकी तीसरी आँख सक्रिय होती है। जब आप किसी वस्तु पर स्थिर दृष्टि और स्थिर चेतना के साथ ध्यान लगाते हैं तो वही त्राटक होता है। और जब यही स्थिरता आपको आ जाती है
तो आप तैयार होते हैं तीसरे और सबसे शक्तिशाली चरण के लिए, मैनिफेस्टेशन। अब दीपक की जगह अपने लक्ष्य को रखिए, एक स्पष्ट लक्ष्य, जैसे साल के अंत तक RS 1 करोड़ कमाना है। उसे कागज़ पर लिखिए, दीवार पर चिपकाइए और उस पर त्राटक कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी उस लक्ष्य को किसी और से साझा मत कीजिए। यह सिर्फ आपके और ब्रह्म के बीच का रहस्य है। अब फिर से बैठिए, सांसों को उठाइए और आज्ञा चक्र पर ले जाइए। अब जब आंखें खुली हों तो उसी लक्ष्य को देखें, और जब बंद करें तो कल्पना करें कि वह पहले से ही आपके